9 नवंबर 2019 का वो दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा गया जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया और विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। वहां भव्य राम मंदिर बना जिसकी प्राण प्रतिष्ठा खुद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी। जहां पर देश के जाने माने लोग आए थे जिनको कभी धर्म से लेना देना नहीं था, उनको भी हमारे प्रधानमंत्री ने धार्मिक बना दिया। वो अलग बात है कि हमारी राष्ट्रपति नहीं आई थी। अब क्यों नहीं आई थी वो तो वही बताएंगी। जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मुद्दा चरम पर पहुंच गया और सबको लगा कि चलो झगड़ा तो खत्म हुआ, अब विकास की तरफ चलेंगे। लेकिन किसको पता था कि ये नारा सच हो जाएगा। अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक या दो मस्जिद नहीं है जिनके नीचे मंदिर है। देश की जो बड़ी बड़ी मस्जिद है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के लोगों के द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान विश्वनाथ के मंदिर को नष्ट करके वहां मस्जिद बनाई थी। मध्य प्रदेश का कमाल मौला मस्जिद, जहां मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये मस्जिद है, लेकिन हिंदू पक्ष कहता है कि ये हमारी मां सरस्वती की मंदिर है। लेकिन 2003 में एक समझौता हुआ दोनों पक्षों के बीच में कि हिंदू मंगलवार को पूजा करेंगे और मुसलमान शुक्रवार को नमाज पढ़ेंगे। 2022 में हिंदू पक्ष ने मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में एक याचिका डाल दी कि मुसलमान को यहाँ नमाज पढ़ने ना दिया जाए। यहाँ मस्जिद नहीं है, यहाँ केवल मां सरस्वती का मंदिर है। अब आप आ जाइए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो टीले वाली मस्जिद है। 2017 में लखनऊ के हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई हिंदू पक्ष की तरफ से और याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पहले यहाँ मंदिर था, मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को गिराकर मस्जिद का निर्माण किया था। 2020 में एक और याचिका डाली गई। वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि दिल्ली के कुतुब मीनार कुवतुल इस्लाम की जो मस्जिद है, वहां मंदिर को नष्ट करके मस्जिद बनाई गई थी। 1198 में मुगल बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मस्जिद का निर्माण किया गया था। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर भी एक याचिका डाली गई और यहाँ कहा गया कि जो अटाला मस्जिद है वो अटाला मस्जिद नहीं है, बल्कि अटाला माता का मंदिर है जिसको फिरोज शाह ने तोड़वा कर मस्जिद बनाई थी। मथुरा की जो शाही ईदगाह है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, याचिकाकर्ताओं ने बताया कि औरंगजेब ने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। अब इसी साल आगरा के हाईकोर्ट में भी याचिका डाली गई जिसमें दावा किया गया कि फतेहपुर सिकरी किले के अंदर शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है उसके पास कामाख्या देवी का मंदिर है। बदायूं में जो शमशी शाही मस्जिद है उसको भी लेकर याचिका डाली गई। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर के ऊपर बनाया गया है। और जो लेटेस्ट आजकल चल रहा है आप लोग जान ही रहे हो, संभल में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि बाबर की किताब बाबरनामा के मुताबिक बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था और बाबर के आदेश पर उसके सेनापति ने श्री हरिहर मंदिर को नष्ट करके वहां मस्जिद बनाई थी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी खुदाई हो रही है पर कोई खजाना नहीं मिल रहा है। और आप चिंता मत करो, खजाना तो कत्ते ही नहीं मिलेगा क्योंकि सारा खजाना तो अंग्रेज उठा ले गए और हमें मंदिर मस्जिद में फंसा दिया। हम इसी में फंसे रहेंगे और कभी नहीं पूछेंगे कि विकास, अर्थव्यवस्था, लोगों की आमदनी, मेक इन इंडिया नाम की भी कोई चीज़ है। हम लोग इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि इतिहास में गलतियां नहीं हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, लेकिन हमें 500 साल पीछे नहीं देखना है। एक सच्चा देशभक्त 500 साल आगे देखता है। ये सब चीज़ें जब निकल कर आती है तो दंगे होते हैं और दंगे होते हैं तो मरता कौन है? आम आदमी, और आम आदमी का ही घर जलता है। आम आदमी के बच्चे सड़क पर आ जाते हैं। दंगे में कभी कोई बड़ा नेता, बड़ा स्टार या कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं मरता है। आप सोच कर देखिए, 1947 के बाद से हिंदू मुस्लिम के राइट में हजारों जाने गई। आप ज़्यादा पीछे मत जाइए, इधर 14 साल में 674 दंगे हुए जिनमें करीब 5000 लोगों की मौत हुई। इसमें कोई बड़ा आदमी नहीं मिलेगा आपको। संविधान कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक संरचना को, चरित्र को आप नहीं बदल सकते। अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी, अगर वो मंदिर है तो मंदिर ही रहेगी, आप उसको बदल नहीं सकते। मस्जिद के नीचे मंदिर है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या मजार के नीचे भी मंदिर है? राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका डाल दी। उनका दावा है कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहीं पर भगवान शिव मंदिर है। विष्णु गुप्ता मांग कर रहे हैं कि अजमेर दरगाह का नाम बदलकर संकट मोचन महादेव मंदिर कर दिया जाए। अजमेर शरीफ की दरगाह, जिसको हिंदू मुसलमान दोनों मानते हैं, जहां पर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, खुद हमारे प्रधानमंत्री ने चादर चढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सूफिज्म को सपोर्ट किया है। उन्होंने 2016 में सूफिज्म को लेकर एक मीटिंग की थी जहां पर जॉर्डन के प्रेसिडेंट आए हुए थे। मुगल के आने से पहले अजमेर शरीफ की दरगाह थी। अभी हम 500 साल पीछे जाते हैं, अब हम 1500 साल पीछे चले गए हैं। वो दिन दूर नहीं है जब हम 5000 साल पीछे जाकर ये पता लगा लेंगे कि गीजा और पिरामिड असल में कैसे बनाया गया था। जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब एक सर्वे, प्रदूषण, लोगों की आमदनी, कानून व्यवस्था और चीन से हम क्यों 100 बिलियन का व्यापार कर रहे हैं, इस पर भी सर्वे होना चाहिए। अब हम 500 साल पीछे जाएंगे तो हमें मंदिर मिलेगी, मस्जिद मिलेगी, लेकिन हम 500 साल आगे जाएंगे तो हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी कि कैसे चाइना पूरी दुनिया पे व्यापार कर रहा है
और जब जेब में पैसे होंगे तभी तो हम मंदिर और मस्जिद में चढ़ावा चढ़ाएंगे। और आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज।